दोस्तों, पिछले पार्ट में आपने सुना अमन अपने बड़े भाई से कह रहा था कि मैं 5 दिनों के लिए घर से बाहर बिजनेस के सिलसिले से जा रहा हूँ। तुम मेरे घर पर एक आध बार चक्कर लगा लिया करना। आपकी बहू घर पर अकेली है। अब दोस्तों सुनते हैं आगे। ये बात सुनकर मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। शाम को अपनी कार लेकर अमन को स्टेशन छोड़ने जा रहा था, पर अमन की पत्नी खुशबू भी तैयार थी। मुझे लगा कि दोनों ही जा रहे हैं। मेरा प्लान तो चौपट हो गया, पर अगले ही पल पता चला कि वह सिर्फ स्टेशन तक छोड़ने जा रही है। ये सुनकर मुझे राहत मिली। हम लोग स्टेशन पहुंच गए। थोड़ी देर बाद ट्रेन आ गई। ट्रेन आते ही अमन उस पर चढ़ गया और कुछ समय बाद ट्रेन निकल गई। इसके बाद मैं और खुशबू कार के तरफ आए। उस वक्त हम दोनों में किसी भी प्रकार की बातचीत नहीं हुई। खुशबू ने अभी अपना चेहरा ढक रखा था। मैं खुशबू को लेकर कार के पास पहुंच गया। मैंने पीछे का दरवाज़ा खोला, पर वह आगे का दरवाज़ा खोलकर बैठ गई। मैं भी गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बैठ गया। तभी खुशबू ने एसी चालू करने को कहा। उसने कहा, क्या मैं आगे नहीं बैठ सकती? मैंने कहा, क्यों, आगे ही तो बैठी हो। खुशबू ने कहा, नहीं, आपने मेरे लिए पीछे का दरवाज़ा खोला था ना, इसलिए पूछा। मैंने भी खुशबू से फ्री होकर बैठने को कहा और घूंघट ना लेने के लिए कहा। मैं इस प्रथा का विरोध करता हूँ। मैंने उससे इस बात की चर्चा भी की। तभी खुशबू ने घूंघट उठा लिया। घूंघट उठते ही चांद मेरी आंखों के सामने था। मैं एकटक उसके चांद से चेहरे को देखता रहा। मैं सोचने लगा कि अगर खुशबू की नदी में तैरने को मौका मिल जाए तो मज़ा आ जाए। कुछ पल बाद खुशबू ने मेरा ध्यान हटाया और कहा, चलेंगे नहीं आप, कहाँ खो गए? मैंने कहा, बस तुम्हें देख रहा था। खुशबू शर्मा गई। खुशबू ने कहा कि आप अकेले में मुझे खुशबू नाम से ही बुलाइएगा। इस पर खुशबू की कातिलाना मुस्कान ने हमें हरी झंडी दे दी। कुछ ही समय में मैं और खुशबू काफ़ी घुल मिल गए थे। फिर हम दोनों वहाँ से रवाना हो गए। उसके बाद हम लोग तो अभी नॉर्मल तरीके से ही बात कर रहे थे। अचानक मैंने खुशबू से पूछा, आज की शाम आपको कैसी लगी? लेकिन इस पर खुशबू ने जवाब नहीं दिया। वह शर्मा रही थी। मैं बार बार खुशबू को देख रहा था। इस पर खुशबू की नज़र मुझ पर पड़ी। बात करते करते मैंने खुशबू के हाथों में अपना हाथ रख दिया। खुशबू एकदम शांत हो गई। मैंने भी कार रोड के किनारे लगाकर खड़ी कर दी। कार रुकते ही खुशबू कार से निकलकर बाहर खड़ी हो गई। मैं अपने आप को कोसने लगा। कुछ समय बाद मैं कार से उतरा और खुशबू के पास आकर उसे सॉरी बोलने को सोचने लगा। लेकिन यह क्या, मैं खुशबू के पास जैसे ही पहुंचा, उसने मुझे पकड़कर चूमना शुरू कर दिया। मैं भी सब भूलकर खुशबू के चुम्बन का जवाब देने लगा। हम दोनों की ज़बान एक दूसरे से लिपट गई, मानो कभी अलग ना होने वाली हो। करीब 5 मिनट के बाद खुशबू ने मुझे धक्का देकर अलग किया और कार का दरवाज़ा खोलकर बैठ गई। मैं भी कार में आकर बैठ गया। फिर मैंने खुशबू को पकड़ा और अपने ऊपर बैठा लिया और कहा कि आज मैं तुम्हें इतना मज़ा दूंगा कि तुम्हारे पति ने भी नहीं दिया होगा। उसके बाद मैंने खुशबू को पानी पानी कर दिया।